खरीदने वाले कि हमने उन्हें खरीदा है। तो खरीदने में तो यही होता है ना कि हमने खरीदा है, बस हमारी होगी। सीधे जाते और मौलवी साहब ले जाते और जाके निकाह पढ़वा के उनको उसी दिन ले आते। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ना सीधे सीधे जो यानी तरीका होता है, रिश्ते लेके गए, वहाँ से हाँ हुई है तो फिर हम यहाँ से चीज़ें सामान, हाँ सब कुछ आप लोगों के सामने कि हमने किस तरह से रिश्ता किया। और उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी, भाई बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ में हमारी फैमिली, हम लोग भी बहुत खुश थे, दादी जी हमारे साथ थी। और ये बात आप लोगों की बहुत बहुत गलत है। कमेंट कर दिया करें, कोई मसला नहीं है, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन थोड़ा सोच के किया करें कि ये ख़रीदने बेचने वाली बात इस तरह के कमेंट ना किया करें। बाकी आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि ना आपका उनसे रब्ता किस तरह हुआ है, ठीक है, वो आपको किस तरह मिली है, कहाँ से मिली है, वो खुश नहीं थी, या वो आपके पापा से जो है ना बहुत कम एज है। आप लोगों के इस तरह से कमेंट भी थे, तो ये भी मैं आप लोगों से ना क्लियर कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ठीक होने के साथ साथ ना कल से बड़ा ही हम लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारे जो गाँव का ट्रांसफार्मर है ना वो समझे जल गया है, उड़ गया है। कल 12 बजे का टाइम था, यानी यही टाइम था, अभी तो 9-10 हो रहे हैं, तो 12 बजे का टाइम था। हम लोग नाश्ता वगैरह करके सफाई करके फ्री हुए बैठे थे, तो एकदम से धमाका हुआ। तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, किस चीज़ का धमाका है। तो गए, फिर वो ना जल्दी से बाहर भागते हुए गए, जाके देखा तो भाई ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। तो कल से हमारी बिजली नहीं है, और कल से हम लोग ना इतना ख्वार हुए हैं ना, इतना ख्वार हुए हैं। आपको पता है गर्मियों के इतने ज़्यादा दिन ने, और इतने जो है गर्मी में लाइट ना हो तो क्या होता है बंदे के साथ। तो कल से ही हम लोग बस बाहर पड़े हुए हैं। आज ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम अच्छा बना हुआ है, बादल हो रहे हैं। यहाँ पे ये चेक करें, सुबह से हम लोग उठे ना तो बादल हो रहे हैं। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि ना मौसम ज़बरदस्त बन गया, हवा चल रही है। नहीं तो आज हमने ना कल से भी बहुत ज़्यादा ख्वार होना था। और कल से ही ना हम लोग यहाँ पे रख पड़े लेटे पड़े ही रखे, एक चरपाई यहाँ डाली हुई है, एक वहाँ डाली है। तो हम बच्चे सब ना यहीं पर ही हैं। रात हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी है, इनकी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। देखिए अभी तक सो रहे हैं। बस कर दो, काम भी कर लेता है बंदा। रात छत के ऊपर सोए थे तो बारिश आ गई हल्की हल्की। हाँ, फिर दोबारा नीचे आना पड़ा। फिर चारपाइयाँ उठा के लाई तो फिर गर्मी होगी ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, लाइट ना हो ना बंदा जहाँ लेटे सुकून से सोता रहे, फिर भी है। एक लाइट नहीं थी, हम जाहिर सी बात है हमारे बच्चे अंदर सोने के आदी हैं, रूम में ना बंद आदी हैं, वो खुले आसमान के नीचे आदी नहीं है। तो हमारा तो गुजारा हो जाता है, फिर भी बच्चों ने हमें बहुत बहुत तंग किया, खासकर छोटे सुहान ने। पहले हम गए छत पे सोने के लिए, तो छत पे ना घंटे 2 घंटे बाद ना जब बच्चे बिल्कुल गहरे नींद में थे तो आ गई बारिश शुरू हो गई। बाकी छोड़ो, बताओ कुर्बानी का गोश्त जो तुमने फ्रिज में रखा था फ्रीज करके, वो तो खराब हो गया। वो तो कुर्बानी का गोश्त वैसे हमने ज्यादातर बांट दिया था, थोड़ा सा मैंने रखा था कि 1-2 हिस्से ही रखे थे मैंने कहा 1-2 दफा पका लेंगे। लेकिन वो भी जो कल से लाइट नहीं है ना, तो वो भी बस आज फिनिश करना पड़ेगा। और कल 12 बजे से फ्रिज बंद है, 24 घंटे होने वाले। तो ये कुछ हिस्से मैंने रखे थे अपने लिए, और कुछ हमें जो है ना बाहर से भी मिला था, तो वो भी रखे थे ना, ज्यादातर बांट दिया था। लेकिन अब बर्फ घुल चुकी है, ये देखें सारा पानी, ये गोश्त है ना, गोश्त भी देखें पानी हो गया, बर्फ नहीं है। हमारे नसीब में नहीं था, बस 1-2 दफा जो पका लिए। लेकिन ये कि अब इसको खराब होने से बेहतर है कि इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। सारा रंग से नहीं खाया जाता कि हम एक दिन में सारा खा लें, पका लें, किसी को दे आते हैं, फिर किसी को दे आए, खराब होने से अच्छा किसी को दे दें। बिल्कुल। अब ये है कि लाइट का तो पता नहीं कि कब आएगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगने में ना टाइम लगेगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, किसी को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो लाइट का तो पता नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से हम पे रहम ये हुआ है कि ना आज मौसम जबरदस्त बन गया है। बहुत बहुत अच्छा मौसम है। सुबह 5 बजे से जब से हम उठे ना, तो धूप जरा सी भी नहीं निकली, हल्का हल्का झोंका कहीं कभी कभी आ जाता है। लेकिन ये कि हवा बहुत चल रही है और बादल हो गए। बस ये है कि बारिश आ जाएगी ना तो और अच्छा मौसम हो जाएगा। लेकिन बादल हो ना तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, गर्मी का फील नहीं हो रहा। नहीं तो इस टाइम ना बड़ी सख्त धूप होती है, और बाहर बैठना ना समझे मुश्किल होता है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता गुजारना अगर ऐसा मौसम ना होता। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र कि जो है ना आज मौसम ज़बरदस्त बन गया। हम सुबह से ही जब से उठे ना तो यहीं बाहर बैठे हैं, नाश्ता यहीं पे किया है, काम शाम करके ना फ्री होके बैठे हैं। ये आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे बैठ गए। क्या सोच रहे हैं? लाइट नहीं आने वाली सोच रहे हैं। हम भी कभी कहाँ बैठते हैं, कभी कहाँ बैठते हैं, कभी कहाँ, बस क्या करें, अभी लाइट नहीं है तो हमें गुजारना पड़ेगा, गुजार रहे हैं ऐसी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले जमाने में लाइट नहीं हुआ करती तो लोग क्या करते थे? पता नहीं, दरख्तों की छांव में बैठा करते थे। वो भी नहीं, दरख्तों की छांव में तो बैठते थे, लेकिन गुजारा कैसे करते थे? हमारा तो लाइट के बगैर गुजारा नहीं होते, हम आदी हो गए असल में। नहीं है, असल में हमारी जो जनरेशन है ना, हम लोग आदी हो चुके हैं लाइट के। लाइट हो, पंखे हो, ठीक है, टीवी हो, मोबाइल्स हो, यानी लाइट वाली जो जिंदगी ना हम इसके आदी हैं। जो पहले के लोग थे वो आदी नहीं थे, इसलिए उनका गुजारा हो जाता था। अच्छा, हमसे अच्छा होता होगा उनका ना।
बस क्या करें, गुजारा करना है हमने 3-4 दिन, जब तक लाइट नहीं आती है। अब कुछ नहीं पता है कब आएगी, तो तब तक ऐसे ही गुजारा करना है। कभी यहाँ बैठेंगे, कभी वहाँ बैठेंगे। ये भी ना बेचारा कभी यहाँ आके लेट जाते, कभी अंदर लेट जाते हैं। बाहर ये कि हवा चल रही है, अंदर जाते हैं तो गर्मी लगती है। अभी अंदर से आया है तो इसको देखिए कितने पसीने हैं। छोटा सा बच्चा है, इसको पसीने चेक करें। ये अंदर बैठा रह गया। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं आ गई ऊपर। मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है तो मैंने कहा ऊपर चल के मौसम एंजॉय करते हैं। और साथ में कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी, मैंने कहा कि वो बातें भी आप लोगों से कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले मैं कराची से वापस आई हूँ अब्बू जी की बात पक्की करके। और अब्बू जी की उम्र का भी सबको ही पता है, जाहिर सी बात है हमने किस उम्र में अब्बू की है। और मैंने इस बात पर ना मैंने ये बात जो है ना पहले भी आप लोगों को बताई थी कि हमने किस वजह से अब्बू की है। लेकिन अब जो है ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मेरे अब्बू की बात पक्की करने के ऊपर कि आप लोगों ने जो है इस उम्र में उनकी क्यों की है। और साथ साथ एक कमेंट ऐसा है कि उस बंदे ने कमेंट किया है, बंदा बंदी पता नहीं कौन है, लेकिन उसने कमेंट किया है, यहाँ पे आप देखें, पढ़ भी सकते हैं, कि उसने लिखा है कि आप आवाम को सच सच बताएं कि आपने इन्हें कितने में ख़रीदा है। यार मुझे ये कमेंट पढ़ के पहले तो बुरा भी लगा और इतनी हंसी भी आई है कि देखें लोगों की सोच कहाँ तक जाती है। मैं नहीं कहती सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ना हमारे देखने वाले ऐसे हैं जिनकी सोच इस तरह की है। तो देखें ये ख़रीदने बेचने वाली बात ये ना बहुत बहुत गलत बात है। और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम गए उनके पास, हमने जाके उनको पैसों से ख़रीदा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिंपल ही रिश्ता भेजा है और आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों के साथ ना सब कुछ शेयर किया। जैसे मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे हमने तैयारी की थी और साथ साथ हमने उनके लिए ना रिंग भी बनवाई थी, क्योंकि हमने ना छोटा सा फंक्शन किया है। इसको हम मंगनी नहीं कहते, सिर्फ हम बात पक्की करने गए थे। और बात पक्की करने में हमारे यहाँ रिवाज होता है कि ना कुछ दिया जाता है, तो इसी वजह से हमने रिंग भी बनवाई थी और आप लोग से ना सब कुछ शेयर किया था। और सब के सब इतना खुश थे, उनकी जो मम्मा थी वो भी खुश थी और वो जो हमारी आंटी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अगर ये ऐसी कोई बात होती ख़रीदने वाली कि हमने उन्हें ख़रीदा है, तो हम ऐसी कोई बात पक्की ना करते, सीधे जाते और मौलवी साहब ले जाते और जाके निकाह पढ़वा के उनको उसी दिन ले आते। क्योंकि ख़रीदने में तो यही होता है ना कि हमने ख़रीदा है बस हमारी होगी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने ना सीधे सीधे जो यानी तरीका होता है, रिश्ते लेके गए, वहाँ से हाँ हुई है तो फिर हम यहाँ से चीज़ें सामान, हाँ सब कुछ आप लोगों के सामने कि हमने किस तरह से रिश्ता किया। और उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी बहनें बहुत ज़्यादा खुश थी, भाई बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ में हमारी फैमिली, हम लोग भी बहुत खुश थे, दादी जी हमारे साथ थी। और ये बात आप लोगों की बहुत बहुत गलत है। कमेंट कर दिया करें, कोई मसला नहीं है, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन थोड़ा सोच के किया करें कि ये ख़रीदने बेचने वाली बात इस तरह के कमेंट ना किया करें। बाकी आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि ना आपका उनसे रब्ता किस तरह हुआ है, ठीक है, वो आपको किस तरह मिली है, कहाँ से मिली हैं, वो खुश नहीं थी या वो आपके पापा से जो है ना बहुत कम एज है। आप लोगों के इस तरह से कमेंट भी थे, तो ये भी मैं आप लोगों से ना क्लियर कर देती हूँ। थे आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी जो न्यू मम्मा है इनसे रब्ता कैसे हुआ है, वो आप लोगों को किस तरह से मिली हैं और आप लोगों ने किस तरह से उनका रिश्ता किया। नहीं, इस तरह से ना आपके बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने सोचा ना इस वीडियो में आप लोगों को ये भी क्लियर कर देती हूँ कि हमारा रब्ता कैसे हुआ। क्योंकि मेन चीज़ तो ये है ना कि हमारा रब्ता उनसे कैसे हुआ। तो आज से अगर कुछ टाइम पहले चल जाए ना, ये कुछ 6 महीने 7 महीने पहले ना, तो कुछ टाइम पहले मुझसे उनका रब्ता हुआ था, यही इंस्टाग्राम के ज़रिए ना मुझसे रब्ता हुआ था। क्योंकि वो ना हमारा चैनल बहुत पहले से वॉच करती हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि ना जब से आपने स्टार्ट किया ना, मैं तब से आपका चैनल वॉच करती हूँ। और इस तरह से हमारा रब्ता हुआ था। फिर ना हमारी गपशप हो जाया करती थी जब भी वो फ्री होती थी, क्योंकि असल में उनका मसला है वो ना जॉब वाली हैं, वो टीचर हैं, तो वो फ्री होती थी ना, फिर हमारी गपशप हो जाती थी कभी कभार। और ऐसी गपशप होते होते ना थोड़ी बात आगे चली गई। मैंने उनसे ना जिक्र किया अपनी सिस्टर का, क्योंकि आपको पता है मेरी छोटी सिस्टर है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको जो है ना फिर आने जाने का मसला होता है, वो नहीं पढ़ी भी ज़्यादा। तो मैंने कहा आप ना मेरी सिस्टर को ट्यूशन दिया करें, फिर ये कि जब वो थोड़ा पढ़ लिख जाएगी ना फिर हम उसका एडमिशन करवा देंगे। तो इस तरह से उनका रब्ता फिर नेहा से हो गया और नेहा को वो पढ़ाती रही हैं कुछ टाइम तक। फिर जब वो पढ़ाती रही ना, जाहिर सी बात है मुझे वो अच्छी लगी हैं, मुझसे उनका रब्ता होता रहता था, मुझे बातचीत में अच्छी लगी हैं, उनका जो अखलाक था ना वो अच्छा लगा है। साथ में नेहा से भी मैंने बात की, नेहा कहती है मुझे भी अच्छी लगी हैं। तो फिर मैंने बात की थी दादी जी से, मैंने कहा दादी जी को कहना ऐसे ऐसे, क्योंकि मेरे पापा ने हाँ पहले से की हुई थी। मैंने जब उनको ना ज़्यादा बोला था ना, तो पापा ने एक दफ़ा कह दिया था कि अच्छा ठीक है आप लोग ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, ठीक है। दादी को भी कह दिया था। तो मैंने फिर दादी से ऐसे जिक्र किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना एक हैं, तो अगर आप कहें तो फिर हम ना उनकी फैमिली से बात करें। तो दादी ने कहा ठीक है मैं आपके पापा से बात करके ना सोच के बताती हूँ, क्योंकि ये बात हमने ना दादी ने
थोड़ी खुद से भी की और खुद से भी सोचा, फिर मैंने उनको सब बताया। तो फिर दादी जी के कुछ टाइम बाद राज़ी हो गई और बाकी का जो सिलसिला है फिर ऐसे ही हुआ कि दादी राज़ी हो गई। फिर हमने पापा को मनाया इस रिश्ते के लिए, क्योंकि पापा को रिश्ते के लिए मनाना ज़रूरी था। और फिर हम लोग गए उनके घर रिश्ता लेके। तो यही थी हमारी स्टोरी कि ना हमारा रब्ता हुआ था पहले मुझसे। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने पहले नहीं बताया था। असल में ना पहले हमारे माइंड में भी नहीं था, और वो इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ ना, जब सब राज़ी हो गए ना एक ही दम से सब राज़ी हो गए। पहले राज़ी कोई नहीं हो रहा था और जब हुए तो सब राज़ी हो गए। और हाँ, वो मेरे पापा से एज में थोड़ी कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है जितना आप लोग कमेंट में कह रहे हो कि वो मेरी एज जितनी है। बिल्कुल 18 साल की हैं, 25 साल की हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमसे बड़ी हैं, लेकिन ये कि पापा से एज में डिफरेंस है। और लेकिन ये तो इस्लाम में भी हमारे जायज़ है कि ना कम एज में भी शादी हो सकती है। अगर 7-8 साल का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है, इतना नहीं है। और वो खुद से राज़ी हैं, तो इसी वजह से हमने रिश्ता किया। अगर वो मना कर देती ना तो फिर ये कि हम ना करते, हम उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते। उनकी मम्मा राज़ी हो गई थी, हमने रिश्ता भेजा था, मम्मा ने खुशी से कहा हाँ बेटा मैं राज़ी हूँ। दादी जी को हम ले गए थे, हमने कहा हमारे साथ ये कि वो भी बड़ी है ना, वो भी हमारे साथ चलें। बाकी जो हुआ था सब आपके सामने हुआ था, किस तरह से रिश्ता हुआ था, किस तरह से उनका फंक्शन हुआ था। इंशाल्लाह जब शादी होगी ना, तो शादी की गुड न्यूज़ जब आएगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं सबसे पहले दूँगी। लेकिन बस ऐसे कमेंट्स ना किया करें। हाँ, वैसे कुछ सवाल हो तो पूछ लें कि आपने रिश्ता क्यों किया, कब किया, इस तरह से पूछ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन वो वाला जो कमेंट था ना जिससे मैंने बात शुरू की है, वो कमेंट थोड़ा ऐसे था कि मेरे साथ साथ ना हम जो देख रहा होगा वो भी यही सोचेगा कि हाँ क्या वाकई में इन्होंने ख़रीदी थी। इस तरह से जाहिर सी बात है, कोई कमेंट पोर्शन में चल जाए तो वो क्या सोचेगा, आप खुद सोचें। अब इस तरह से कमेंट तो आप सोच लिया करें ना थोड़ा सा खुद। जाहिर सी बात है, हर किसी को जो है ना सोच है, आप सोच लिया करें। बाकी मेरी बात यही थी, आप लोगों से कहनी थी, जो मैंने कह दी है। और उम्मीद है आप लोगों को कोई बात बुरी नहीं लगी होगी मेरी। मेरे थोड़ा समझाने का स्टाइल अपना है, उम्मीद है बुरी नहीं लगी होगी। बाकी ना हमारा वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, कल से ही ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एक तो ना, और मौसम ये है कि अब ज़बरदस्त बना हुआ है, लेकिन फिर भी ना नीचे वाले पोर्शन में बड़ी गर्मी है, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं ना लाइट के, तो हमें लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बाकी देखें मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, तो चलते नीचे सुहान के पास। सुहान ये 9 के उठ जाना, फिर रोने शुरू हो जाएगा। तो खाने की तैयारी भी करेंगे इंशाल्लाह इसी गर्मी में, और आप लोगों से शेयर भी करते जाएंगे। और आज के इस व्लॉग को नाम यहीं पे एंड करते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।